स्वागत है आपके प्रिय चैनल डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले एक बार पाठ्यक्रम को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। पाठ्यक्रम को हम जितना बेहतर तरीके से समझते हैं उतना ही बेहतर तरीके से हम तैयारी करते हैं और परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता है जो 3 घंटों में करना होता है। यह जो प्रश्न पत्र आपका है सामान्य हिंदी का, वह 2 खंडों में विभक्त होगा। एक खंड क और दूसरा खंड ख। जो खंड क होता है वह 50 अंकों का होगा, खंड क और खंड ख। ये दोनों क और ख एक ही पेपर में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो खंड क है वह 50 अंक का होता है और ये पूरा पूरा साहित्य होता है, हिंदी साहित्य होता है, इसमें व्याकरण नहीं होता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो आता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। अच्छा, इसके लिए मैं देखता हूँ कि जो विद्यार्थी होते हैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, तमाम तरह के गाइड और तमाम तरह के जो क्वेश्चन बैंक होते हैं लेके पढ़ते हैं। कोई 5 प्रश्न आता है, पाँचों प्रश्न के लिए हम परेशान रहते हैं। मैं कई बार क्लास में भी चर्चा किया हूँ, आज वीडियो के माध्यम से मैं पूरा पब्लिकली बताना चाहता हूँ कि कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से आप कोई भी किताब मत खरीदिए, सिर्फ एक आप टेक्स्ट बुक खरीदिए जो आपको क्लास में बताया गया है कौन सा किताब खरीदना है। और उसमें जितने भी लेखक दिए गए हैं, 5 लेखक हैं या 6 लेखक हैं, उन 5 या 6 लेखकों का जीवन परिचय जब आप पढ़ते हैं तो उनकी रचनाओं को बहुत बारीकी से पढ़िए। आप, ये मेरा तजुर्बा है, आप 5 साल पेपर उठा के देखिए, 10 साल 20 साल का पेपर उठा के देखिए, उनकी रचनाओं से ही प्रश्न बनते हैं। तो ये जो लिखा गया है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, और देखिए आपके पाठ्यक्रम में लिखा भी है कि गद्य की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न काल के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। तो कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम कंसंट्रेट होके, एकाग्र होके एक पाठ्य पुस्तक उठाइए जो आपके अलग अलग विद्यालयों में जो आपको किताब दी गई है, और उनके लेखकों की जो रचनाएं हैं उसका नोट्स बना के रट जाइए जैसे भी हो। और कैसे रटना है इसका भी मैंने एक वीडियो दिया है, फिर मैं एक और नया एक वीडियो बना के दे दूँगा अलग अलग लेखकों की रचनाओं पे। ऐसे काव्य में ही है हिंदी काव्य साहित्य का विकास। यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि कविता में जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई है, तो जो कविता के जो कवि लोग हैं उन कवियों की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को कंठस्थ याद कर लीजिए। जो कवि हैं वो उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, वो जो कवि हैं वो किस युग के हैं, उस युग की क्या विशेषता है, बस यही पूछी जाएगी परीक्षा में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप लोग जो इधर उधर विकास विकास खरीदते हैं 5 नंबर के सवाल के लिए और तमाम तरह का आप टाइम नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। वही लगता है कि जो आप पढ़े रहते हैं क्लास में वही आपको काम भी आता है, यही सच्चाई है। तो कुछ इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्लास में बताया था, इस पर मैं एक नोट्स बना के आपको दूंगा, आप सिर्फ वही पढ़ लीजिएगा और उससे बेहतर होगा कि आप एक नोट्स बना भी लीजिएगा। अब समय पूरा है आपके पास। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर प्रश्न। अच्छा, ये जो पहले सिलेबस चेंज हुआ है, पहले आज के 3 साल पहले 4 साल पहले गद्यांश दिया जाता था, उसमें से व्याख्या करनी होती थी, संदर्भ लिखना होता था, प्रसंग लिखना होता था, व्याख्या करना होता था और उसमें विशेषता क्या थी ये देना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल है, निंदा रस है, भाषा और आधुनिकता है, इसमें से किसी में से एक गद्यांश का पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ पर आधारित 5 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहेगा।
उसमें दे देगा कि, और जो पैराग्राफ देगा उसमें एक रेखांकित कोई एक लाइन या दो लाइन रेखांकित कर देगा, कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। फिर एक प्रश्न दे देगा कि यह जो गद्यांश है यह इसका शीर्षक लिखिए या इसका लेखक लिखिए, और जो गद्यांश दिया जाता है उस गद्यांश में कोई व्याकरण का कोई चीज़ पूछ देगा, या अगर कुछ सामासिक पद है तो वो दे देगा, या मुहावरा दे देगा, या कुछ बहुत आसान सा प्रश्न बनता है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से आप पांचों प्रश्न कर सकते हैं और 10 में 10 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये जो 6 जो है दिया गया है पाठ, यही पाठ आपको पढ़ना है बस। राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं जो है वासुदेव शरण अग्रवाल, रॉबर्ट नरसिंह होमे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लेखक हैं, अशोक के फूल आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, भाषा और आधुनिकता आप जानते हैं कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, निंदा रस आप जानते हैं कि हरिशंकर परसाई हैं, हम और हमारा आदर्श आप जानते हैं कि ये अब्दुल कलाम हैं। ठीक, इसके बाद से जो प्रश्न संख्या 4 बनेगा वो बनेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर प्रश्न, यानी जैसे गद्य का था वैसे ये पद्य का रहेगा। 5 प्रश्न यहाँ से भी आएगा। आपके स्क्रीन पे जो 7 ये कविताएं दिख रही हैं, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, गीत, श्रद्धा मनु, नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, गीत, उर्वशी, और मैं आहूत बनकर देखा, और हिरोशिमा। ये जो 7 कविताएं आपको पढ़नी है, जो 7 पाठ है, इसमें से किसी 2 पार्ट से जो है आपको एक कविता दे दी जाएगी, और उस कविता पर आधारित आपको 5 प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको परीक्षा में करना होगा। अब इसमें से परीक्षा की दृष्टि से अभी मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा पेपर में छपा है, कौन सा पेपर में आएगा, वो सब मैं बताऊंगा। अभी तो पूरा आपको सिलेबस पढ़ना होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ये जो पवन दूतिका के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, कैकेयी का अनुताप जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, श्रद्धा मनु आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद हैं, नौका विहार और परिवर्तन बापू के प्रति जो कविता के लेखक जो कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत हैं। ये जो गीत है ये महादेवी वर्मा का गीत है, और जो है उर्वशी जो है आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हिरोशिमा जो है ये अज्ञे की प्रसिद्ध रचना है। आते हैं सीधे प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 में जो निर्धारित जो लेखक हैं उन लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मात्र 80 शब्दों में करना होता है, 80 से कम नहीं करिएगा, और 80 से बहुत कर सकते हैं तो 90 और 100 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा जाएंगे तो परीक्षा में आपका प्रश्न छूटने की संभावना बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना होता है, बहुत टेक्निकल पेपर होता है। तो जो 7 लेखक हैं, जो 6 लेखक हैं वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई, और 6वें जो कवि हैं लेखक हैं वो हैं APJ अब्दुल कलाम। इन 6 लोगों का इन 6 का जो है आपको साहित्यिक परिचय पढ़ना होगा और याद करना होगा। वैसे मैं कुछ लेखकों का साहित्यिक परिचय मैंने वीडियो के माध्यम से दिया है, चैनल पे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं पुनः दोबारा बनाऊंगा और आपको दोबारा दूंगा ताकि और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और बेहतर तरीके से आप नंबर पा सकें। आइए देखते हैं 5वें का ख। 5वें का ख में जो निर्धारित कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय आपको करना होगा। यह भी इसकी भी शब्द सीमा है 80 शब्द, और 5 नंबर का सवाल यहाँ से भी बनता है। जो 7 कवि हैं उसमें से पहले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे। इनमें से 7 लोग हैं, इसमें से किसी 3 का जीवन पर साहित्यिक परिचय परीक्षा में आता है, और ये जो 6 जो है लेखक हैं, इन 6 लेखकों में से किसी 3 लेखक का साहित्यिक परिचय परीक्षा में बनता है। यानी लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो है प्रश्न संख्या जो 5 है ये 10 नंबर का सवाल होता है क और ख के रूप में। इसके बाद से देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो होता है वह कहानी का सारांश
और उद्देश्य पर आधारित होता है। आपके पाठ्यक्रम में 4 कहानियों को पढ़ना है। पहली कहानी है ध्रुव यात्रा, लाठी, पंचलाइट और बहादुर। पिछले साल कोविड की वजह से इसमें से जो है लाठी कहानी को बाहर कर दिया गया था। केवल ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर कहानी ही पढ़ना था। अभी देखिए, अगर लॉकडाउन अगर लगेगा या स्थिति बिगड़ती है तो हो सकता है कि सिलेबस में फिर से कटौती की जाए, लेकिन अभी हम लोगों को पूरा कंप्लीट सिलेबस देखना है। ये नहीं मानना है कि ये सिलेबस से बाहर हो गया है, निकाल दे, कुछ नहीं। पूरा सिलेबस अभी हम देखेंगे जब तक शासन का कोई आदेश नहीं आता है तब तक। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निर्धारित खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करना है। यह भी 80 शब्द में ही करना है। 5 नंबर का सवाल आता है। अलग अलग जिला में अलग अलग जो है पढ़ना होता है। त्यागपथिक अलग जिला में, आलोक पर्व किसी और जिला में, जो है श्रवण कुमार अलग जिला में, रश्मिरथी अलग जिला में, लेकिन गोरखपुर के रहने वाले जो विद्यार्थी हैं वहाँ पे जो है त्यागपथिक पढ़ाया जाता है गोरखपुर जिला में। और त्यागपथिक पे मैंने जो है इनका चरित्र चित्रण हर्षवर्धन का और पाठ का सारांश मैंने चैनल पे में दिया है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। वैसे मैं इस बार जो ये 6 खंडकाव्य है, 6 खंडकाव्य का सारांश और 6 खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण जो है मैं वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। अब आते हैं सीधे खंड ख। खंड ख जो होता है यह भी 50 अंक का होता है। इसका जो पहला प्रश्न बनता है इसमें से वो बनता है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, और जो पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत के जो पद्य हैं या श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद। यानी प्रश्न संख्या जो 8 होता है वह 14 नंबर का सवाल बनता है। आपको 2 संस्कृत का जो है गद्यांश का पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से कोई एक करना होगा। आपको 2 जो है पद्य यानी 2 श्लोक दिया जाएगा, उसमें से कोई एक करना होता है। बहुत ही आसान है, वो पता चल जाएगा। आप पढ़ते रहिए, चैनल पे बने रहिए, वीडियो पे हमेशा देखते रहिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्या आएगा परीक्षा में मैं पूरा आपको पेपर ही दे दूंगा, आप पढ़ते तो रहिए। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 जो होता है वो लोकोक्तियाँ और मुहावरों पे आता है। 2 लोकोक्तियाँ आपको शायद 4 लोकोक्तियाँ, 2 मुहावरा और 2 लोकोक्ति, यानी प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें से 4 प्रश्न बनता है, उसमें से कोई जो है एक आपको करना होता है। ठीक। प्रश्न संख्या जो 10 होता है इसमें संधि है। संधि में आपके पाठ्यक्रम में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये 4 संधि दी गई है। इसमें से किसी 3 संधियों पर मतलब संबंधित जो है 3 प्रश्न बनते हैं। 3 संधि आती है और 1-1 नंबर की संधि रहती है। हो सकता है दीर्घ से दे दे, हो सकता है गुण से दे दे, हो सकता है यण से दे दे और हो सकता है अयादि से दे दे। पाठ्यक्रम में 4 संधियाँ दी गई हैं और 4 संधियों में से किसी 3 संधि पर ही परीक्षा में सवाल बनता है 3 नंबर का। अब प्रश्न संख्या 10वीं का जो ख है वो कह रहा है कि संस्कृत शब्दों की विभक्ति पहचान करना। जैसे माने शब्द रूप, तो शब्द रूप में एक आत्मा है, एक जो है संज्ञा शब्द का रूप और एक सर्वनाम का। तो जैसे आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरिता, सर्व, यह, इस पे जो है आपको रूप जो है शब्द रूप तैयार करना होता है। इसमें से कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, इस पे भी मैंने एक वीडियो दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके यहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे मैं फिर से वीडियो बना के आपको दूंगा ज़रूर। आइए अब सीधे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या जो 11 है वह हिंदी व्याकरण से संबंधित है। तो 11 का जो क है वो कह रहा है कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी शब्द युग्म, यह 2 नंबर का सवाल आएगा। फिर कह रहा अनेकार्थी शब्द, यह भी 2 नंबर का सवाल है। कह रहा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश, ये 4 दिया जाएगा, जिसमें से केवल आपको 2 करना होता है, यह 2 नंबर का सवाल है। फिर कह रहा है कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन लिंग, वचन, कारक और वर्तनी संबंधित त्रुटियों पर आधारित होता है, यह भी 2 नंबर का सवाल है। और
यह भी 4 पूछा जाता है और करना आपको 2 ही होता है। आपको एक और बात बता दूं कि प्रश्न संख्या जो 11 है, शब्दों में सूक्ष्मांतर, अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, इन जो क ख ग घ है, इन चारों पे वीडियो बना हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। वो परीक्षा की दृष्टि से मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों का मैंने कलेक्शन करके मैंने वीडियो बनाया है और आप लोगों ने वीडियो देखा भी था। आप पुनः एक बार वो वीडियो देखिएगा, वही प्रश्न फिर से रिपीट करेगा और कहिएगा तो मैं और बेहतर तरीके से अपडेट करके उसको और बना दूंगा, लेकिन वो आपके लिए सब पूरा कंप्लीट है। आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या जो 12 है वह काव्य सौंदर्य के तत्वों में से जो पहला होता है वो रस है, जो 2 नंबर का सवाल बनता है। आपके पाठ्यक्रम में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस को पढ़ना है। 5 रस हैं, यही 5 रस पढ़ना है। 5 रस में से रस का जो लक्षण और उदाहरण, बस यही पढ़ना है। एक चीज़ और बता दूं, मैं कई बार क्लास में चर्चा किया है मैंने कि परीक्षा में कभी कभी क्या होता है कि दे देगा कि श्रृंगार रस का उदाहरण, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताते हुए उदाहरण लिखिए। तो प्रश्न पढ़िए, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि अस्थाई भाव लिखते हुए आपको उदाहरण देना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, परिभाषा लिख देते हैं, परिभाषा नहीं लिखना है। प्रश्न पढ़िए कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आप श्रृंगार रस या हास्य रस का अस्थाई भाव लिख दीजिए। अस्थाई भाव लिखने के बाद आप स्वतंत्र हैं, कोई एक उदाहरण लिख दीजिए। एक प्रश्न ऐसे बनता है। एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि करुण रस का लक्षण लिखते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आप अगर उदाहरण दे रहे हैं तो उदाहरण का आपको स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। जैसे कि मेरी भवबाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े, श्याम हरिदुति होय, आपने ये दे दिया। तो इसमें संयोग क्या है, इसमें वियोग क्या है, ठीक, ये आप देंगे। इसमें आलंबन क्या है, इसमें उद्दीपन क्या है, इसमें जो है अनुभाव क्या है, इसमें संचारी भाव क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देनी होती हैं, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। आप जितना बेहतर तरीके से लिखेंगे उतना बेहतर नंबर आपको मिलेगा। परीक्षा में जो आप अगर बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं तो 95-96 नंबर तक मिल सकता है, 100 में 100 भी मिल सकता है और मिला भी है। लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कितना बेहतर तरीके से आप कॉपी को सजा सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12 का ख। 12 का ख क्या है, वो अलंकार है। यह 2 नंबर का अलंकार भी पूछा जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके पाठ्यक्रम में शब्दालंकार भी पढ़ना है और अर्थालंकार भी पढ़ना है। तो शब्दालंकार में कौन कौन सा पढ़ना है, तो शब्दा में अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार पढ़ना है। ठीक, ये तीनों अलंकारों का लक्षण आपको याद होना चाहिए। लक्षण मतलब परिभाषा, और तीनों अलंकारों का उदाहरण आपको याद होना चाहिए। अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, तो अर्थालंकार में 5 अलंकार पढ़ना है। उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, भ्रांतिमान पढ़ना है और संदेहा अलंकार पढ़ना है। इन 5 अलंकारों का परिभाषा और उदाहरण आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको सुविधा के लिए, 2 अलंकार परीक्षा में पूछा जाता है, कोई एक ही अलंकार करना होता है। एक शब्द अलंकार से एक आता है और एक अर्थालंकार से आता है। तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे शब्दा करिए चाहे अर्था करिए, कोई ज़बरदस्ती दबाव नहीं है। यहाँ फिर से वही बात मैं कहूँगा, अगर आप उदाहरण लिख रहे हैं तो उदाहरण का स्पष्टीकरण आप जरूर दीजिएगा। वैसे मैं इस पे रस, छंद और अलंकार पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जैसे मैं वीडियो में दूंगा आप वैसे ही कॉपी में लिखिएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक, आते हैं प्रश्न संख्या गौ। गौ में जो है छंद है, यह भी 2 नंबर का सवाल बनता है। छंद में मैं आपको बता दूं कि आपको केवल मात्रिक छंद पढ़ना है, वर्णिक छंद नहीं पढ़ना है। अब मात्रिक में क्या पढ़ना है, तो वही चौपाई पढ़ना है, वही दोहा पढ़ना है, वही सोरठा है, वही कुंडलियाँ हैं। ये बहुत आसान है। इसमें चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, कुंडलियाँ हैं, इनका भी लक्षण और उदाहरण पढ़ना है। तो उदाहरण में क्या होता है कि आप एक उदाहरण लिखेंगे। एक चौपाई मान लीजिए लिख दिए। चौपाई तो सबसे बेहतर जानते हैं कि हनुमान चालीसा जो सबको याद है,
तो हनुमान चालीसा का चौपाई लिख दीजिए। ठीक, दोहा सबसे बढ़िया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजी मन मुकुर सुधार, ये दोहा हो गया। अब दोहा लिख के खट से इसका मात्रा गिन दीजिए। कुंडलियाँ थोड़ी सी टेक्निकल है, तो ये सब चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। मैं पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करूंगा। आपको मैंने आज मैंने पाठ्यक्रम बता दिया, कल मैं सीधे गद्य पोर्शन शुरू करूंगा और एक एक चीज़ों को, एक एक पाठ को बारीकी से मैं समझाऊंगा और बाकायदे आपका मैं कमेंट भी लूँगा। आपको वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो देखने के बाद से अपना नाम और रोल नंबर के साथ आप अपने लिख के आप कमेंट भी करेंगे कि वीडियो में आपको कहाँ दिक्कत हुआ, कहाँ दिक्कत नहीं हुआ, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, बाकायदे आप हमको बताएंगे। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 जो आपको पेपर में रहेगा वो पत्र लेखन रहेगा। ठीक है ना। पत्र लेखन में ये देखिए लिखा गया है 2 धन 4 बराबर 6। जी हाँ, 2 नंबर आपको जो है उसके जो प्रारूप आप लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान फला फला करके उस पर दिया जाता है और 4 नंबर जो उसके विषय विस्तार पे दिया जाता है। इस तरह से 6 नंबर का पत्र लेखन होता है। देखिए पत्र लेखन की एक मैंने क्राइटेरिया बता दिया गया है कहाँ कहाँ से पत्र लेखन आपको तैयार करना है, ज़्यादा भटकना नहीं है। पहला कह रहा है कि नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। तो ये मैं कई बार क्लास में भी ये प्रश्न को मैंने करवा दिया है और मैंने लिखवा भी दिया है। आप उम्मीद है कि आप इनको तैयार भी कर लिए होंगे। 2 तरीके की नियुक्ति पत्र पूछी जाती है परीक्षा में। एक, अपने निकटवर्ती किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक को प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति के लिए पत्र लिखिए, या अपने निकटस्थ इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को लिपिक पद के लिए जो है एक आवेदन पत्र लिखिए। लिपिक और प्रवक्ता यही 2 परीक्षा में पूछा जाता है, दोनों मैंने करवा दिया है। फिर अगला प्रश्न बन सकता है, जो दूसरा टॉपिक है वो है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, या मछली पालन करना चाहते हैं, या मुर्गी पालन करना चाहते हैं, या बकरी पालन, कोई भी फर्म करना चाहते हैं, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप ऋण लेना चाहते हैं बैंक से, तो ब्रांच मैनेजर को कैसे पत्र लिखा जाता है, ये प्रारूप आपको मैंने क्लास में बता दिया है और आप तैयार भी कर लिए होंगे। तीसरा जो मैंने दिया गया है शीर्षक वो है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु जो संबंधित अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को कैसे पत्र लिखा जाता है। नगर निगम के अधिकारी को कैसे लिखेंगे पत्र, नगर आयुक्त को कैसे पत्र लिखेंगे, तो उसका लिखने का जो तरीका है मैंने क्लास में बता दिया है और आप कर भी लिए होंगे। वैसे वीडियो के माध्यम से मैं एक बार पुनः आपको बताऊंगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 और अब हम लोग समापन पे हैं, बस एक प्रश्न और है। प्रश्न संख्या 14 है आपका निबंध, जो कि 9 नंबर का आता है और यह निबंध में आपको अपनी पूरी विद्वता दिखानी होती है। आप जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई शब्द सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप पूरा खुल के बैटिंग करिए, खुल के छक्का चौका मारिए, खुल के फील्डिंग करिए। यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, पूरा स्वतंत्र हैं। अच्छा, स्वतंत्र हैं तो किस पे आप बैटिंग करेंगे, किस पे फील्डिंग करेंगे, तो आपको टॉपिक भी दे दिया गया भैया। मन करे तो विज्ञान पे तैयार करिए, मन करे तो वाणिज्य पे तैयार करिए, मन करे तो शिक्षा पे तैयार करिए, मन करे तो कृषि पे तैयार करिए, मन करे तो स्वास्थ्य शिक्षा पे तैयार करिए, या पर्यावरण पे देख लीजिए, या जो सामाजिक व राजनीतिक चेतना पर आधारित जो जनसंख्या पे संबंधित आपको निबंध दिया जा सकता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको टॉपिक दिया जाएगा। परीक्षा में आपको 6 जो है 5 निबंध आएगा। उस पाँच निबंध में से कोई आपको एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। तो एक तरीका आपको मैं बता दूं, एक शॉर्टकट एक ट्रिक बता दूं कि आप इसमें से किसी एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कंप्लीट आपके पास इस समय जो है 10 महीना बचा है। 10 महीना अगले साल जो भी होगा फरवरी या मार्च में परीक्षा हो ही जाएगी आपकी, जो है जो भी हो, तो आप कोई एक टॉपिक तैयार कर लीजिए और अच्छे से लिखने का अभ्यास कर लीजिए। 4 पन्ना 5 पन्ना 6 पन्ना जितना लिखना चाहें उतना लिखिए, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, 9 नंबर का सवाल है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 14 तक का पूरा हम लोगों ने विवरण समझ लिया
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पाठ्यक्रम बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको पाठ्यक्रम समझने में अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और व्यक्तिगत तरीके से हमसे आप पूछ सकते हैं। मैं सबके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। और किसी ज़रूरतमंद को वीडियो आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर आना चाहिए नाम और रोल नंबर के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।